से बताएँ, वो तो जैसे ब्रेड पे बटर लगा के उन्होंने बताया है। लेकिन पढ़ते हैं हम कुरान को जो है तर्जुमे के साथ, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो दिमाग और हलक के नीचे उतरती ही नहीं है। यहाँ तक कि तफ़सीर है या हदीस है, वो भी अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसी-ऐसी बातें उसमें नज़र आती हैं जो आज तक जो है हमारी उम्र जो है लगभग-लगभग 35 प्लस है। तो हम ये 2-3 साल से जो है इसको पढ़ना शुरू किए हैं। ख ख दिमाग में तो ये सब बातें हमारे जो है बचपन से कह लीजिए कि क्लास 9th 8 में जब मैं रहा, तब से ये बातें आती हैं कि सूरज और चाँद और ये आसमान, ये सितारे कैसे जो है, क्या है? तो उसको गौर करने पे जो है ये पता चलता है कि कि बहुत सी चीज़ें हम लोगों से छुपा दी गई हैं। अब जैसे कहा गया है कि इस्लाम में ज़मीन चिपटी है। अब ज़मीन चिपटी है या गोल है, ये तो साइंस आज प्रूव कर चुका है। लेकिन हम्म। ज़मीन चिपटी है तो ये समझ में नहीं आया। जन्नत है, जहन्नम है, ये डराया किस चीज़ से जा रहा है? आज 1400 साल पहले क्या जन्नत और जहन्नम नहीं था? सर सोचने देखिए, की बात है, बहुत यही ज़्यादा मसला जो है है। ना मैं अभी खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है हमारा, इसलिए जो है थोड़ी हेजिटेशन जो है ना वो है मुझे। तो हम्म। कभी जो है दोबारा जॉइन करेंगे तो इत्मीनान से वन बाय वन जो है टॉपिक लेकर आपसे बात करेंगे और साहिल भाई से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और आपसे तो बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज जो है वो मुझे मुतासिर करती है कि इतनी नॉलेज जो है कितना रिसर्च करने के बाद जो है वो आती होगी और मुस्लिम कम्युनिटी हमारी ऐसी है कि वो चीज़ों को समझना नहीं चाहती। चीज़ें तो हम्म। बहुत सी समझ में आती हैं। हमारा ही दोस्त है एक जो वो मानता ही नहीं है बिल्कुल। मैं उसको बहुत डेफ़िनेशन देता हूँ कि ऐसे अगर है तो वैसे क्यों है? लेकिन फिर भी नहीं, जो लिखा है सर वही सही। दिमाग बंद है ना, दिमाग बंद है। दिमाग अब जो है जिस तरह ये गौसे आजम को मानने वाले उनकी हर जी, किस्म की बोंगियों को मानते रहते हैं, उसी तरह हाँ, हमारे नबी को मानने वाले उनकी हर बोंगियों को मानते रहते हैं। दिमाग बिल्कुल। बंद है। अगर आप शुरुआत से ही आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ले लें या आप मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, अब जैसे फ़िरौन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने समंदर में जो है वो चश्मे रास्ता बना दिया, 12 रास्ते बना दिए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजे उनको जो है रास्ता पार कराने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को। तो जब इस्लाम जो है हमारा 1400 साल पहले आया और अल्लाह ताला इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इधर 1400 साल पहले और सर उनकी उसके लिए वो हिस्ट्री वीडियो बनाई कहाँ थी है? ना, उसके लिए अभी पिछले जी। हफ्ते वीडियो बनाई थी ना, ऑल प्रॉफिट्स आर मुस्लिम। तो वो जी, आप जी, देखें, हाँ, आपको पता लगेगा मैंने चोरी का देखा। माल है ना, ये चोरी जी का हाँ। माल है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल लगता ही ऐसा है और अल्लाह ताला जो है वो उनके कौम को जो सज़ा का हुक्म देते हैं कि तुमने गाय को जो है वो पूजना शुरू कर दिया, अरे तो यार, गाय मूसा से याद आया, अलैहिस्सलाम सर आपको ने पता है वो ऊँटनी का, डू यू नो अबाउट दी शी कैमल? शी कैमल के बारे में तो नहीं जानते हैं अभी। अरे यार, एक ऊँटनी थी अल्लाह मियाँ की जो उसने पत्थर में से निकाली थी। पत्थर में से अल्हम्दुलिल्लाह। एक और यार, क्या लेजेंड याद कराई है। नहीं, एक नहीं, सेकंड, वो एक जैसे सेकंड, एक सेकंड, हमारा एक सेकंड, कहना ये था कि एक सेकंड, अल्लाह एक सेकंड, एक सेकंड। ताला ने वसवसा डाला। अरे यार, उसे छोड़े, उसे छोड़े, उसे छोड़े, उसे छोड़े। हुँ, यार बड़ा अच्छा टॉपिक याद कराया आपने यार। यार क्या बात है यार, ये मेरी आज के टॉपिक में नहीं थी, लेकिन मैं लेके आता हूँ। लो जी दोस्तों, आप यहीं पे रहिएगा, जाने का नहीं है आपने, आपने यहीं पे जी, रहना है, जी, जी। आपने यहीं पे हाँ, रहना है। तो जी हुआ कुछ यूं दोस्तों कि मूसा के जमाने में लोगों ने इनकार किया कि हम नहीं मानते। बल्कि मूसा के बाद का जमाना हुँ, था, सॉरी लेट मी फिक्स। आदो समूद का जमाना था। आदो हुँ, समूद के जमाने में, अब आदो समूद क्या है किसी के प्यो को भी नहीं पता, कोई नहीं साबित कर सकता आदो समूद का है। ठीक है, ठीक है, किसी के प्यो को नहीं पता आदो समूद का है। उसके उसका जो था ना भाई, उसका नाम था साले, यानी कि नेक बंदा। साले का मतलब होता है नेक बंदा, नेक। साले नेक। अच्छा, नाम भी इतने अजीब अजीब है, बंदा पूछे यार नाम कित्थों पैदा किते ने? अरे यार नेक। ठीक है,
समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा, ठीक है। तो कौम खुदा की बात करो तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, कोई मौजा दिखाओ। उन्होंने कहा अच्छा इस पत्थर में से ऊंटनी पैदा करके दिखाओ। लो जी, अब फिर मुझे बताओ कि लोग पत्थर के की पूजा क्यों ना करें, क्योंकि उसके में से ऊंटनी अल्लाह ने निकाली। लो जी दोस्तों, ये चेक करो चेक करो चेक करो। वल्लाह हबीबी क्या बात है, क्या बात याद कराई है यार, गाय से ऊंटनी याद आ गई मुझे। देखो जरा गाय और ऊंटनी कैसे मिलती है, ये देखो। हजरत साले फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारे पास दलील आ चुकी है जिसमें मेरी सच्चाई जाहिर है। इन लोगों ने साले से मौजजा तलब किया, जिस तरह मोहम्मद से मौजजा तलब किया, हजरत साले से भी मौजजा तलब किया कि एक सिंगाल चट्टान, एक पहाड़ी की पत्थर जो कि इनकी बस्ती के किनारे पर थी, जिसका नाम कतबा था, पत्थर पहाड़ी का नाम भी था कतबा था, इसमें से एक ऊंटनी निकालें। ऊंटनी भी कौन सी निकालनी है, जो गाबन हो यानी कि दूध देने वाली हो, 10 माह की हामला। हजरत साले ने फरमाया अगर ऐसा हो जाए तुम ईमान कबूल कर लोगे। उन्होंने वादा किया मजबूत, हाँ कर लेंगे, इस पत्थर में से ऊंटनी निकाल के दिखा। हजरत साले ने नमाज पढ़ी, दुआ की, इन सब के देखते ही चट्टान ने हिलना शुरू कर दिया। डेढ़ दबा पटाख और चटक गई, और इसके बीच से एक ऊंटनी नमूदार हुई, ऊंटनी निकली उसके अंदर से। इसे देखते ही इनके सरदार जंदा बिन उमरू ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, इसके साथियों ने भी किया। बाकी जो सरदार थे वे ईमान लाने को तैयार थे, मगर जोब बिन उमरू बिन लबैद और हब्बान जो बुतों के मुजारद था, बुतों का पुजारी था, रब्बान बिन उमरू ने रोका। हजरत जुंदा का भतीजा शहाब नामी था, समूदियों का बड़ा ही आलम फाजिल था, इसने भी ईमान लाने का बख्तों ने रोक लिया, और मोमिन समूदी मुझे आया उसने, और उन्होंने इस ऊंटनी को, अब ये ऊंटनी क्या करती थी, एक दिन ये ऊंटनी इनका सारे कुएं का पानी पी जाती थी। ऊंटनी बड़ी मजेदार थी। एक दिन ये इनको पानी नहीं पीने देती थी, इनके सारे कुएं का पानी पी जाती थी, और अगले दिन इनको इतना दूध देती थी कि सारे लोग इसके दूध से सैर हो जाते थे। देखो इस हामला ऊंटनी का जो बच्चा, एक मुद्दत तक दोनों इसमें, एक दिन ऊंटनी इनका पानी पीती थी, इस दिन इस कदर दूध देती थी कि ये लोग अपने सब बर्तन भर लेते थे। लो जी, जिस दिन वो इनका पानी पी के इनका कुआं खाली कर देती थी, उस दिन ये सिर्फ दूध देती थी, और जिस दिन पानी नहीं पीती थी यानी अल्टरनेटिव डेज थे, उस दिन ये दूध नहीं देती थी। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। ये देखो, ये सूरह कमर की आयत मतलब नंबर पानी, 54। एडम साहब पानी की प्यास जो है वो दूध से मिटाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंटनी इसके और तुम्हारे पानी पीने के दिन तकसीम शुदा हैं और मुकर्रर कर दिए। लो जी साहिल साहब, अल्लाह ने दिन मुकर्रर कर दिए कि इस दिन ऊंटनी दूध पिएगी, तुम्हें दूध देगी, तुम दूध पियो। इस दिन एक दिन तुम पानी दूध मत नहीं पियो। पियो, तुम पानी पियो। क्या रे मोमिनो, क्या क्या है रे मोमिनो। लेकिन एडम साहब वो कुमारी ऊंटनी दूध देना कैसे स्टार्ट कर दी? सर 10 माह की हामला ऊंटनी लेके आया था ना, ये देखो। अच्छा अच्छा, हामला, तो 10 उसका माह गेम की, कौन किया था लेके? सर चट्टान में से ही 10 महीने की हामला ऊंटनी निकली थी। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। चट्टान में से 10 महीने की हामिला ऊंटनी निकली थी साहिल साहब। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। वो सर चट्टान फिर का किधर रास्ता इस्ता खुलता होगा सर, कोई ऊंट आता होगा। नहीं नहीं, चट्टान तोड़ी थी, अभी तो पढ़ा था सर, आपने समझा नहीं। चट्टान से ऊंटनी निकाल के दिखाओ, और चट्टान टूट गई और ऊंटनी, ये देखो, देखते ही देखते चट्टान ने हिलना शुरू कर दिया और चटक गई, इसके बीच से एक ऊंटनी नमूदार हुई। वाह, नमूदार हुई, क्या बात है। मिरेकल मैं मिरेकल। यार फिर ये कहते हैं कुरान में जो है ना वो नहीं है, अपना फेरी टेल्स नहीं है। यार ये क्या बकवास है यार। साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लगती है। नहीं नहीं, साइंस फिक्शन में, अभी मैं पिछले दिनों साइंस फिक्शन एक सीरीज देख रहा था, उसका क्या नाम था, MGM प्लस पे है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, या एंड, यार एक सेकंड मुझे जरा गूगल करने दो। MGM प्लस एंड ऑफ वर्ल्ड्स, आई थिंक कुछ इस टाइप की सीरीज थी, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। लो जी, मैं वॉर ऑफ द वर्ल्ड सीरीज देख रही है, अभी मैंने कल खत्म की है, और इसके थ्री सीजन हैं। अब साइंस फिक्शन इसे कहते हैं।
उन्होंने क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम रेल्म, उसकी इंटेंगलमेंट, हाँ, ब्लैक कुछ होल, भी तो यू नो, लगता दे है कि ये डिस्क्राइब हकीकत समथिंग। लाइक ये क्या बकवास है? इसमें कौन सी क्वांटम फिजिक्स चल रही है, कौन सी क्वांटम थ्योरी चल रही है? ये साइंस फिक्शन भी नहीं है। इट इज कोई लाइक कुछ लाइक एक छोटे बच्चे को बचपन में सुलाने से पहले कच्ची कहानियां जो दी जाती हैं वो है। बिल्कुल। सही कहा आपने। एक वाकया और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मछली को मारने का जो है उसमें था कि जो है शनिचर को शायद जो है हाँ, वो मछली सनी जी वो बाद में जाते हैं, वो गाँव बाद में जाते में हैं। इसके लिए फैसल महमूद साहब के से बात बाद करते जो हैं। है बंदर बना देते हैं लोग हाँ हाँ, वो कि वो वो वो, वो वहां पे भी चलेंगे, वहां पे भी मार। चलेंगे। ये जरा फैसल महमूद यार, ये बता हेलो। यार, ये क्या सीन चल रहा है यार फैसल महमूद? ये एटम भाई, आपका वाकई वो बात ठीक है कि फेरी टेल्स वाली कहानी चल रही है। आप आपने इस्लाम और छोड़ दिया? नहीं नहीं, आपको सुन रहा हूँ तो इंशाल्लाह जल्दी। सत्या सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। साहिल साहब, ये क्या हो रहा है यार? सारी दुनिया इस्लाम छोड़ती जा रही है साहिल साहब, हमें चैनल बंद करना कोई पड़ेगा। मुसलमान, हाँ कोई एटम मुसलमान भाई, बच। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे स्टेज पे बुलाया था ना, यानी कि मैं ज्वाइन हुआ था, तो वाकई मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। आपकी वाली बात है कि अगर एक्सपोज हुआ तो 295 285 शायद लग जाए मुझ पे भी। और आना भी नहीं है इससे ज्यादा कुछ भी अपने बारे में। हाँ, और काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी सवाल ज़हन में उठे। तो इस वजह से कोई 4-5 दिन हो गए आपको सुनना शुरू किया, अचानक से सामने आ गया चैनल, हम्म। तो खैर राब्ता हो गया, बेहतर है। तो ये जो ऊँटनी वाला वाक़या है, इसके साथ एक मिलता-जुलता एक और भी है, वो अच्छा, छुरी के नीचे जो ऐसा करते हैं, जी, पहले जी। जरा किसी मुसलमान को लेते हैं, मुझे इस वाकये पे किसी मुसलमान से जवाब लेना है। रिजवान जी, जी, साहब, ज़रूर। रिजवान साहब, जरा अपने माइक और कैमरे को परमिशन नहीं देंगे तो मैं आपको ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड में अलाउड नहीं है। तो माइक और कैमरे को जरा परमिशन देना ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। मिस्टर रिजवान, रिजवान नाम से जो बंदा आया है, अपने माइक और कैमरे को जरा परमिशन दो ताकि तुम्हें ऐड किया जा सके। चलो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, वापस आओ और माइक कैमरे को परमिशन देकर रिज्वाइन करो। अरे, ये कौन सा डंगर आ गया यार? वो एक डंगर नूर छुरी के नीचे भी आया था ना। चैनल यार चैनल जो अभी तक स्ट्रीम में जो नूर था, ये पाव नूर इसका खत्म कर देगा। यार ऐसा करते हैं फैसल भाई, आपको एक बंदा देता हूँ, जी, जी। और अहमद भाई, जी हाँ, ये मस्त काम कर रहे हो एडम साहब, एकदम आप मस्त काम। दोनों को एक बंदा देता हूँ। आप इस बंदे जी, से जी। बात करें, आप दोनों। जी। अगर आप इसको समझा गए तो भाईजान मैं आपको दोनों को स्पेशल गिफ्ट भेजूंगा अपनी तरफ से, सिग्नेचर के साथ, गोल्ड प्लेटेड एजेस के ऊपर बनी हुई किताब। जाए, ठीक है जी। सही, तो बंदा मोमिन है या? मोमिन, मोमिन सर, इंडियन मोमिन मोमिन, आला बेहतरीन किस्म मकाम पे। मोमिनीन के आला हम्म। मकाम पे कायम। जी उबैद वो तो, साहब, यानी कि आप कह रहे जी हैं भाई। भैंस के सामने बीन ले बजानी ये है। आ गया जी, भाई इनका नाम है उबैद। ये मैं और साहिल बैक स्टेज जा रहे हैं, माइक आप लोगों का हुआ, सर। जो और कुरान कैमरा ऑन शरान कर देना बताना होगा बता उबैद। दें। नहीं 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 उबैद नहीं सर नहीं कैमरा नहीं ऑन नहीं, कर। जो मैं है सुनो अगर सुनो, वो आदम भाई ये लो जी, ये लो, ये सुनो लो, ना, हम जा रहे हैं, आप लोग बात करें। जाने का गरज है, जाने का क्या फायदा? मैंने अभी वो देखा ही नहीं, वो लिस्ट में क्या लिखा था? लिस्ट तो सामने लेके आओ ना। क्या क्या कर रहे थे वो मुखालिफत में? उबैद भाई हेलो आपके दिमाग में अहमद ताला भाई। लगा, जानबूझकर ताला लगा रखा है आपने। ताला? बिल्कुल। नहीं बात भाई, जो मैं ताला नहीं लगाया। जो ताला बात तो समझने आपको लगा हुआ लगती है। है वो तो समझना चाहिए। अरे ताला उन्होंने सामने लाके रखा कर भाग गए लोग, यही तो आदत है। आते हैं और स्टेज पे आकर
सामने से भाग जाते हो। नहीं, आप अरे हदीस ओबेदुल, बयान मुंह का करेंगे। गुटखा तो खत्म कर यार। एक मिनट भाई लोग, एक साहिल मिनट भाई रुको। ओबेदुल सुन तो वो सही यार, मुंह से गुटखा तो हम्म, थूक दे, अच्छे से बात करना उन लोग से। दो तेरे मोमिन अरे हजरात अच्छे जो से वो बात मुस्लिम हो गए, से बात करो। मुंह में मैं सर गुटखा खुला हुआ है खाते ना, खाते दूसरे बात को कर रहा छोड़ो है ना। अरे यार। साहिल भाई निकल ले तुम यार, हदीस थूक तो दे। लाओ। अरे वो वो अभी वो आपको सूरत हमसे तो बात लाओ, ही नहीं हदीस करना है। लाओ ना, दो वो सूरत लाओ ना। भाई सुन तो सही अरे ओबेदुल, तेरे दो अरे वो मुसलमान छोड़ो भाई यार वो। इस्लाम छोड़ दिए, उनको कन्विंस कर बस। अरे खाली चाहे वो मुंह से तो गुटखा छोड़ो, या पहले तो बात निगल ले को या तो सुनो। यार तुम लोग सब एकदम, एक तो पहली बात तो मैंने देखा ही नहीं तुम्हारा, तुम लोग का जो है बहस क्या चल रहा था। वो कॉमन बहस बहस यही लैंग्वेज चल दिखेगा रहा तो था समझ कि जाओगे। आप वो चट्टान फटी और ऊँटनी निकल आई। ये जरा समझाएं किस तरह निकल आई। चट्टान फटी। हाँ जी। अच्छा, और क्या लिखा हुआ था? वही चट्टान फटी और बता उठने रहे। निकल आई। हाँ जी, ऊँटनी निकल आई, हामला ऊँटनी, और दूध देती थी जो। हाँ, अरे तो ये पता है बहुत इसके सारी बारे में? ऐसे वाकयात है भाई, बहुत सारे वाकयात है। पहले के दौर में तो मन्नो सलवा भी उतरता था आसमान से। हम्म। मन्नो सलवा उतरता था, चिड़िया उतरती थी, वो चिड़िया को पकड़ते थे, जबा करते थे, खाना खा लेते थे। पहले के दौर में तो बहुत चीजें उतरी। तो वो बात अलग है ना, उठनी। तो ये तो तावीलात के ऊपर है ना, वो ताबीरात है, तावीलात है ना भाई। सब सब देखना पड़ेगा ना। जब तक वाकया, किस्सा, कहानी क्या है देखेंगे नहीं, तब तक कैसे महसूस कर सकते हैं भाई? तो महसूस जो करने के लिए चिड़िया सामने। परिंदे उतरते थे उबैद भाई, वो आपने देखा है क्या? देखा क्या भाई? वाकयात जब पूरा पूरा सूरत पढ़ेंगे तो पूरा सूरत खुद ही शहादत देती है ना भाई। सूरत का मतलब ही क्या होता सूरत है? जो आयत, है वो आयत अरे का। कैसे शहादत दे सकती ओबेदुल है? साहब, देखो एक आगे, मिनट, अहमद भाई और आगे फैसल भाई, एक साहिल, मिनट। साहिल। ओबेदुल साहब बात तो सुनो। ओबेदुल साहब देखो, वो हाँ। एक्स मुस्लिम हो गए हैं और उसकी वजह में से ये भी है कि ये तुम लोग के हम्म। मजहब में फेरी टेल, बोंगिया, दादी माँ की कहानियां हैं जो हकीकत नहीं हो सकती, ये इन लोगों का उनकी डाउट टेल। भी है। तो आप उसको, हाँ, उनको कन्विंस करो कि कैसे ये हो सकता है, क्या तो है ये, कन्विंस उनको कैसे दोनों को करेंगे? convince। तुम सामने सुनो। अरे यार क्या भागते हो? ये तो इंसान साहिल वाली भाई, कहानी नहीं है स्क्रीन ना पे कि वो भाग जाओ। स्क्रीन पे वाकया लिया स्क्रीन है ना सामने लिखा लाओ हुआ। ना। हम लोग पढ़ते हैं ना, स्क्रीन लाओ सामने। स्क्रीन सामने लाओ और उसको रिवर्स करो, ऊपर से नीचे तक। अरे ऊपर तो लाओ, ये ये रिवर्स तो करो कहानी क्या है। होता भाई? रिवर्स अच्छा करो। हाँ, मतलब देखो ये किसकी कौन सी सूरत की तफसीर है? ये हदीस की जो है कुरान लाइब्रेरी की। उन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से, मैं पढ़ता हूँ हाँ, ये मोजजा तलब किया था। ऐ हम्म। ऐ संगलाख चट्टान, जो उन बस्ती के एक किनारे पड़ी थी। एक संगलाख चट्टान जो उनके बस्ती के एक किनारे पड़ी थी, जिसका नाम कातिबा था, उससे आप एक ऊँटनी निकाली। हाँ, जैसे बोलते नहीं है, हम्म। आ गई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। सुना है कि नहीं आपने? तो जो ऊँटनी होती है ना, ऊँटनी जो होती है वो हम्म। खुद पहाड़ जैसी होती है। मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, सुन लेना जरा। तो ऊँटनी भाई जो होती है ऊँटनी वो खुद पहाड़ के पहाड़ नीचे जैसी पहले होती से है। थी? नाम रखा जाता था। अरे भाई, यही तो मजा नहीं आता। अभी वो वापस दौड़ के आ जाएंगे ढोबो ढोबो करते हुए। इसके लिए पहले सुन लो, उन लोग आने से पहले। ऊँटनी जो होती है वो पहाड़ जैसी होती है। तो इसीलिए लोग ऊँटनी का, ऊँटनी जब पहाड़ के नीचे आती है, तो ऊँटनी जब आती है ना, तब उसको समझ में आता है कि हाँ जो है उसके उससे भी बड़ा कोई पहाड़ है। मैं खाली मेरे ही पीठ पे पहाड़ नहीं रखा हुआ है, जो नहीं, मैंने इतना यहाँ मेहनत करके पहाड़ इतने के आई हूँ। अंदर से तो ये पहाड़ ऊँटनी फट है। के निकली है। आप और ना पढ़िए पूरी सुनो, बात। अच्छा ठीक है। एक ऊँटनी निकाली जो गाभिन थी। क्या था? जो गाभिन, गाभिन दूध वाली थी। ऊँटनी जो 10 साल की हामिला थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया,
अगर ऐसा हो जाए तो तुम अबे ईमान ऊँटनी थी, कबूल जिन कर था। लोगे। अबे डंगर 10 साल की नहीं 10 माह की डंगर ऊँटनी थी। खंचर 10 साल में इंसान निकालेगा उसमें से, ऊँटनी में से। खंचर साल क्या लिखा है फिर? 10 माह की। नहीं, दिमाग उबैद भाई को अब समझ में आने लगा दिमाग है। की पहले जो है ना दिमाग बहुत का गुस्सा खून जल करते थे गया। आप। सुनो, आप 10 आप माह की, वही माह महीना, अरे महीना ही समझ लो। मैं वो साल बोल दिया, भूल गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया अगर ऐसा हो जाए तो तुम ईमान कबूल कर लोगे। उन्होंने पुख्ता वादे किए और मजबूत अहदो पैमान किए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और दुआ की। उन सब को देखते ही देखते चट्टान ने हिलना शुरू कर दिया और चटक गई, और अच्छा उबैद चटक कर भाई, वो उसके नमाज बीच जो में है से वो एक ऊँटनी नमूदार हो गई। उसे देखते ही उनके सरदार चंदा बिन उमरों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया और उसके साथी ने भी कबूल कर लिया इस्लाम। बाकी जो और दूसरे सरदार थे वो ईमान लाने के लिए तैयार थे, मगर जवाद बिन उमरो बिन लुबैद ने और जाब ने, जो बुतों का मुजाविर था, और रहाब बिन हमर बिन जलिस वगैरह ने उन्हें रोक दिया। हजरत बस जंदा करिए को उबैद भाई। भतीजा शहाब नामी था। ये समूदियों का बड़ा आलिम, फाजिल और शरीफ शख्स था। उसने भी ईमान लाने का इरादा किया था, लेकिन उसने बदबख्तों ने उसे भी रोका, जिस पर एक मोमिन समूदी मोश बिन लखमा ने कहा कि आले उमरों ने शहाब को दीन के हक़ से दावत के करीब था, लेकिन उसे गुमराह कर दिया और वो मुशर्रफ बा इस्लाम ना हो पाए, कि वो मुशर्रफ बे इस्लाम हो पाए। उबैद भाई बस यही सवाल तो लिया। तो पूछूं? क्या गलत है इसमें? एक क्यों नहीं हो सवाल सकती मैं भाई? पूछूं जब आपसे? अल्लाह, इसके अंदर क्या मुखालिफत है भाई? नहीं, इसके क्या अंदर की बात इख्तिलाफ? नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि इस्लाम जो दीजिए भाई। है वो उस जमाने में उन्होंने कबूल किया। इस्लाम हाँ, आया कब? इस्लाम आया, सुनो, इस्लाम आया, इस्लाम के अंदर दादा आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब, हजरत नहीं, वो हजरत सिलसिला मान लीजिए हजरत चलता आ रहा ईसा, था तो हजरत मूसा, हजरत हुजूर इब्राहिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजरत आया। मोहम्मद, कहने का तमाम मतलब लोगों का यही नाम है आया, ना। तो उससे क्या नाम समझ? ठीक है, अच्छी बात है, वो आया। लेकिन फिर जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फिर उनका जो है मजहब अलग क्यों हो गया? मूसा अलैहिस्सलाम का मजहब अलग अरे क्यों हो गया? भाई मेरी उनको बात सुनो, मानने वाले, उनके सब पैरोकार वो मजहब, अलग थे, दुनिया में बहुत सारे मजहब है। इस्लामी था। अल्लाह ने दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया को भेजा है, जिसमें ठीक से है, ये तो बचपन से मैं 317 सुनता आ रहा अंबिया उलुल अम्र हैं। सुनो हूँ। भाई, तो शुरुआत से 317 जब उलुल अम्र इस्लाम अंबिया था है। तो ये मजहबें कैसे आ गई? और मेरे अल्लाह ताला भाई, इसका मतलब अगर कि अलग अलग सुनोगे मजहब तो के लिए अलग अलग जो है नायाब हो जाओगे। रसूल भेजे। अलग अलग मतलब, अरे भाई मैं तो मानता हूँ श्री कृष्णा भी नबी थे, श्री राम भी नबी थे, और तो आप मानते हैं? सिद्धार्थ वो भी नबी थे। तो आप बोलो, उनकी किताबें तो 3,000 मानते साल थे ना? पुरानी किताबें हैं। तो आप मान रहे हैं ना अरे यार भाई, एक कि ये लोग नबी एक हैं, एतबार होता है। नबी थे? हाँ, एतबार अपने, ये सब एतबार। एतबार, अपने हम कुछ दिलों को हिस्ट्री पढ़ एतबार रहे करो। हैं अपने दिलों, जो इस्लाम अपने जो दिलो जब दिमाग पे वजूद में आया एतबार करो। तो उस वक्त क्या कागज और कलम जो है वो मौजूद नहीं थे उस वक्त क्या? हाँ, हम्म? कागज कलम मौजूद थी तभी तो किताबें मौजूद थी ना। ठीक है। किताबें तो मौजूद थी, तमाम अंबिया हक जितनी पर भी थे। कुरान शरीफ की आयतें लोगों ने उतरी अल्लाह का नाम हटा दिया, तो उसमें से सुनिए खाली सुनिए भाग्यवान लोग उबैद रह गए, भाई, अल्लाह का नाम उबैद हटाए। भाई, उबैद भाई सुनिए, एक सवाल है आपसे कायल हो जाओ कि जब भाई। जब जो ओबेदुल, है उस एक वक्त मिनट अहमद भाई, एक मिनट रुको। अहमद भाई एक मिनट रुको। ओबेदुल, थोड़ा ब्रेक
लगाया कर ना, ब्रेक फेल। तो उनकी बात नहीं सुन रहा है, बस अपनी बात कर रहा है, कायल हो जाओ कायल हो भाई जाओ। थोड़ा मैं थोड़ा पूरी रुक मगज रुक की के बात उनकी कर रहा बात। हूँ, मैं आधी बात उबैदुल, छोड़ दूंगा तो। उनका ऐतराज तो सुन, उन लोगों का भाई ऐतराज पूरी सुन बात अरे जवाब करोगे तो देना। अगला दिन शुरू हो जाएगा। मैं पूरी पूरी बात सुन रहा हूँ, सुनाओ उनका आप। ऐतराज सुन पहले, सुनो नहीं, अहमद ना भाई का भाई, ऐतराज सुन के जवाब मेरा दे। ये एक बात कहना है। है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कागज़ और कलम मौजूद था, तो हाँ। उन्होंने सारी आयतों को जो है वो ऊँट की हड्डियों पे, चमड़ों पे क्यों लिखवाया? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के हाँ तकरीबन 100 साल बाद जो है हाँ कुरान शरीफ जो है वो मिलता है पहला। तो बीच का जो वक़्फ़ा है 100 साल का, वो कहाँ चला गया? अगर भाई किताब, कुरान कलम, शरीफ कॉपी मौजूद थी, तो वक्फा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी आयतें उतर रही थीं, तो वो क्या सुनना। वो सब कलमबद्ध नहीं करवा किताबें तो सकते थे लिखी गई कागज़ों है पे? ना, कागजों पे भी लिखी गई, जिस जिस चीज पे जो चीज उस वक्त अवेलेबल थी, मौजूद थी, तमाम हाँ, चीजों पे बिल्कुल। लिखी गई। और उसके अंदर इख्तिलाफ नहीं है कि लिखी लिखी नहीं गई, लिखी हुई तो आज भी मौजूद है, उसमें कौन सा इख्तिलाफ है। तो उस वक़्त का कुरान शरीफ क्यों नहीं इख्तिलाफ मिलता है? उसकी उसकी आयात में करके बताओ ना, कोई एक आयत में इख्तिलाफ करके बताओ। चलो 10 आयत मेरे सामने लेके आ जाओ, आदम आ जाए, साहिल आ जाए, तमाम लोग आ जाएं मेरे नहीं, सामने, 10 आयत सूरह तौबा की खोल दे, मेरे से बहस कर ले, बात करके मैं खुद पढ़ के एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक आयत अगर गड़बड़ बता देंगे ना, तो मैं बोले जो बोले वो हार जाऊंगा। एक इख्तिलाफ नहीं पैदा कर सकते, कहीं भी लिखी हुई थी वो मौजूद है। और तमाम अंबिया जो थे हक पर थे, चाहे वो ईसा, चाहे वो श्री राम, चाहे वो सिद्धार्थ हो, उनकी सबसे पुरानी किताब सिद्धार्थ की है, उसके बाद श्री अब राम की है, उसके बाद सूरह कृष्णा की फ़ातिहा है। की जितनी आयतें, कितनी आयतें हैं सूरह फ़ातिहा की? आप अरे शुरुआत से ही ले भाई, लीजिए, पहला ही। सूरह अरे यार फ़ातिहा आप में तकबीर समझो कितनी तक, आयतें हैं? यार मैं उबैदुल ठंडा पड़ गया, मैं उबैदुल, इसमें उबैदुल बहस ठंडा करके पड़ क्या गया है। पढ़ूं यार साथ। आपके इख्तलाफ पे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या पढ़ूंगा। मैं नहीं, सूरह ये फातिहा में मेरा कितनी आयत इख्तिलाफ है, नहीं सूरह बकरा है। में कितनी आयत है, आले इमरान में ओहो! कितनी आयत है, निसा कहते में हैं कितनी कि आयत। जो है 6 आयत है, इससे अगर गिनिए क्या तो वो हासिल है। 8 के करीब पहुँच जाती है। और जो है सूरह फ़ातिहा जो है वो अ, पहली आयत है या आखिरी आयत है, ये क्या है? उसको कहाँ पहले जो अरे है पहली उतरी, आखिरी ये आयत। सब चीज़ें जो अच्छा है कुछ। अहमद जी। भाई, ये सुनो जो पॉइंट अभी खोला सुनो, हुआ ना उठनी वाला, इस साहिल पे साहिल रखे ना, इनको इधर उधर ना ना जाए अभी। हाँ, नहीं, वो उस पे वो इनको जवाब बताएं ये मौजूदात दे है, किस तरह सुनो। देंगे। पॉसिबल वो है। ऊँटनी का जो है वो क्या ये पत्थर जो पॉसिबल है कैसे वो है, मैं पैदा आपको कर रहा बताता है, हूँ। तो वो मान तो नहीं रहे हम्म। फिर। इसका मतलब कि वो पत्थर पहले क्या में जो होता है था, वो कुव्वत है। फिरौन के दौर में, सुनो ना भाई, फिरौन के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को सामने जादू दिखाया गया, जादूगरों ने अपने अपने रस्सियों को फेंका, जैसे आज के दौर में जादू दिखाया जाता है और होता है जादू। लोग डब्बों से जो है वो निकाल देते हैं, लड्डू ओ निकालते भाई, हैं। वो जादू नहीं और होता, वो ट्रिक होता है। जादू होता है, कोई ट्रिक नहीं होता, हाथ सब की जादू सफाई होता है। होती है। जादू कोई हाथ की सफाई नहीं, जादू मौजूद है, जादू होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। हमारे गांव के अंदर आके जादूगर जादू खेलते हैं। तो और जादू तो तुमको आपका जानते हो, कहना अल्लाह के ये रसूल, तो है सुनो सुनो सुनो। उबैद कि भाई, मूसा ओ भाई मैं अलैहिस्सलाम उबैद भाई, जादू तुमको, दिखा रहे थे? अरे ओ भाई उबैद भाई, बहस छोड़ो यार, ओ अपने बहस बहस चार, ही तो करने आए हैं इधर। सुनो, बहस करेंगे अरे तो कुछ बात तो क्लियर सुनो। होगा ना। अभी किसी अरे को तो आपने टोपी में सुनो से ना, ऊँटनी निकालते देखा मैं है? तुम्हारे को जादू के बारे में बता रहा हूँ, तो सुन लो, तो लो भाई, सुनोगे तो यार कायल होगे यार। टोपी मलाल में से करना कमी ऊँटनी है भाई। निकालते हुए देखा क्या उबैदुल? सुनना, सुनोगे तो टोपी कायल में से, होगे, मलाल करोगे अरे तो कमी उबैदुल, होगी। मलाल मत करो। उबैदुल, उबैदुल तेरे को बैक स्टेज किया अभी। अभी फैसल भाई ने, अच्छा ये कितना बड़ा कुआसा जो डंगर उन्होंने है फेंका। उबैदुल। बोलता है कि वो जो कबूतर निकालते हैं टोपी में से, वो बोलता है वो ट्रिक नहीं है, वो असल में जादू करते हैं, बोलता है। ये तो हाल है हाँ। उबैदुल का। अच्छा, लेकिन अभी फैसल भाई ने बड़ा एक अच्छा सवाल किया है कि टोपी में से कभी ऊंट निकालते हुए देखा है उबैदुल? जरा फैसल भाई के सवाल का जवाब दे। देखो, मैं ना उड़ती उड़ाती बात नहीं करूंगा, मैं तुमको जादू की बात बताता हूँ।
जादू कैसा कैसा होता है, हम लोग के सामने जादू हुआ है, मेरे आंखों के सामने है। ऐसे ऐसे जादूगरों को देखा हो ना मैं, कि किस्मत फूट जाए ऐसा लगे डर से तुम्हारी। जादू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने बाल, अपने नाखून और अपने खून को जमीन में गाड़ दो, उससे जादूगर खेलने ना पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 5 चीजों को जमीन में गाड़ दो, अपने बाल, अपने नाखून और अपने खून और अपने दांत और अपने अपने लोथड़े और उबैद भाई, अपने हैज और हैज अच्छा समझते हो ना, अपने हैज, नफास उबैद भाई, बात नफास का जो सुनो, खून निकलता है। सुनो ना बात यार, सुनो अपने हैज, अरे सुनो ना यार, अपने हैज और अपने अपने लोथड़े, भाई, मुझे हैज लोथड़ा, नहीं आता। और अरे सुनो ना यार, अपना लोथड़ा और अपना झिल्ली को जमीन में गाड़ दो। 5 चीजों को बताया ना मैंने, तो 5 चीजों को जमीन में गाड़ दो, अपने बाल, अच्छा ठीक अपने है, गाड़ नाखून दूंगा। अभी मेरी और बात अपने सुन लो, खून वरना मैं भी और गाड़ अपने दूंगा। दांत और अपने ओ हैज ब्रेक और लगा, अपने ब्रेक झिल्ली लगा भाई। और अपने 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 अलग यानी लोथड़े को और अपने झिल्ली को जमीन में गाड़ दो। अरे कितने कितनी बार सारी हदीस रिपीट है जादू करेगा के बारे में, ओबेदुल? तुम बोलते हो जादू नहीं होता है। ओबेदुल, ओबेदुल कितने बार रिपीट करेगा? फैसल भाई का सवाल ले, पहले फैसल भाई सवाल करो। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, वन साइड बात नहीं करने का, क्लियर, जो 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 क्लियर बात है उस पे बात करो। जादू कौन बोलता नहीं होता? जादू को तुमको देखना चाहे तो जादू के बारे में कैसी कैसी वीडियो है, अच्छा जादू ठीक ठीक जादू है है, ना तुमने कितनी सारी यार, जगह बताया। जादू होता है। ठीक है। वो जो ओबेदुल, कबूतर, ओबेदुल, जो फैसल कबूतर, भाई जो रुको, कब फैसल भाई 1 मिनट खाली रुको। जी जी अच्छा जी ओबेदुल, जी अभी तूने जो बोला कि तुम्हारे रसूल ने बताया तुम्हारे बाल, तुम्हारे नाखून, तुम्हारा खून, तुम्हारा हैज, तुम्हारे लोथड़े, तुम्हारे फलाना, तुम्हारे ढिमकाना, इसको जमीन में गाड़ दो। ओबेदुल, अल्लाह की कसम खा के कहना, तू जब बाल कटवाता है और खस्सी बकरा जब दिखता है, तू खस्सी बकरी, तो बालों को जमीन में गाड़ता है क्या नहीं गाड़ता है? अपने बाल, नाखून, अपने लोतड़े को तू रसूल की बात सुनते हुए जमीन में गाड़ता है या नहीं गाड़ता? उबैदुल, अल्लाह की कसम खा के आपने जवाब देना है जी। ओ भाई, मेरा बाल मैं मेरे घर पे कटवा लेता हूँ, मेरा नाई है, वो आके मेरे घर पे काट आता है जमीन में गाड़ता है और नहीं गाड़ता काटता है? जाता है। हाँ, अरे जमीन में काटता गाड़ता है नहीं काटता, वो गाड़ता है? छोड़ दो, उसको अकल ही नहीं है, नहीं उसको नहीं, मालूम ही नहीं, वो काट तू के चले मतलब, नहीं मतलब तू जो है रसूल की बात पे अमल ही नहीं कर रहा, तूने रसूल की बात की वैल्यू ही नहीं रखी। तुम्हारा साहिल रसूल कह भाई। रहा है अपने बाल, अपनी सारी चीजों को जमीन में गाड़ दो, तू तू अपना बाल क्यों नहीं गाड़ता, अपने नाखून क्यों नहीं गाड़ता? पहले इसका जवाब देगा जी। फैसल भाई, आप इसके बाद अपना सवाल रख देना। भाई, मैं तुम्हारे हिफाजत के लिए बता दिया तमाम लोगों को, ये चीज होता है, अपनी हिफाजत करो, नाइयों से, डॉक्टरों तू से। खुद करता है क्या? हाँ, नहीं तो करता है? मालूम पड़ा तुम्हारे को तू यूज खुद कर लेंगे, करता है पता क्या? भी नहीं चलेगा। जादू ऐसी चीज, सुनो, ओबेदुल, जादू तुमने अघोड़ी। मेरा सवाल अभी है नहीं ओबेदुल, ये मेरा सवाल अभी सिंपल है कि तुम अपना बाल जो कटवाते हो, नाई आके काटता है तुम्हारे घर पे, ये भी तू झूठ बोल रहा है। तू जाता है बराबर सैलून में, वहां नागौरी के चाय के बाजू जो सैलून है वहां पे तू जाता है बराबर बाल कटवाने के लिए। तू अपने बाल जो है वो जमीन में गाड़ता है क्या नहीं गाड़ता है, इसका जवाब दे, बोल। मैं काय को मतलब तुमको हाँ, मालूम है नागौरी के मैं काई बाजू को, में सैलून वाला है। ये फंस हाँ गया मैं सी। काई को क्या बोला? मतलब तुमको मालूम है नागौरी के बाजू में सैलून वाला है। हाँ मालूम है मेरे को। पहले ये बता कि तू बाल काट के जमीन में गाड़ता है या नहीं मतलब गाड़ता है? कैसे मालूम पड़ गया? उधर पे कैसे आ गया? उधर पे तो तू आया ही वो नहीं है छोड़, साई। ओबेदुल तू वो छोड़ना यार, तू इधर, बता तू बाल गाड़ता है या नहीं गाड़ता है? अच्छा ये बताना, तुमको शैतान के बारे में मालूम है कि नहीं? शैतान होता है कि नहीं, मेरे को, अच्छा ये देखो ओबेदुल, जो इसके बारे में एक्सप्लेन नबी करना। की सुन्नत, नबी की सुन्नत कायल कर दो, कायल हो जाओ कह रहा है। आप सोचो कि इतना बड़ा ओबेदुल जो है नबी का नाफरमान है, कि खुद ही नबी की हदीस बता रहा है कि नबी ने कहा लोतड़े और बाल और नाखून जमीन में गाड़ दो, और ये खुद अपने बालों को जमीन में नहीं गाड़ता है। कितना बड़ा नाफरमान है ओबेदुल, सोचो आप लोग। अगर यार इतनी बड़ी नाफरमानी ये कर रहा है, तो ये और क्या क्या नहीं करता होगा ओबेदुल।
हाय एडम साहब रब्बा। कितना बड़ा नाफरमान है, देखो उबैदुल खुद ही हदीस बताया और खुद उस पर अमल नहीं करता है। यार साहिल भाई, हमारे एक भाई एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के चले गए, उन्होंने कहा किस डंगर को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। दूसरे जो भाई हैं वो इस वक्त अपने अरूज पे आए हुए, नक पे आए हुए, उनका भी दिल कर रहा होगा यार एडम भाई पहली दफा आपके साथ जुड़ा हूँ, आप क्या कर रहे हैं। यार नहीं एक्स नहीं मुस्लिम दोस्तों, आई एम सॉरी, नहीं, लेकिन लेकिन हमारा फैसल मेरे भाई दिल आप कर अपना रहा है। सवाल रख दो। मेरे सवाल का तो उसने जवाब नहीं दिया, आप अपना सवाल रखो, वो उससे खाली जवाब ले लेते। खाली क्या सवाल है नहीं, ये आपका जो उबैदुल? ऊँटनी ऊँटनी चट्टान से निकली है, इसके भी कोई बात या कोई लफड़ा या कोई खून वगैरह बाहर रह गया होगा पहले से। हम्म, ये सवाल क्या है उबैदुल से? नहीं, ये जो उसने अपना कबूतर निकलता देखा टोपी से, वो तो चलो उसने देख लिया और हमने मान लिया। ये जो लिखा हुआ है, इसको कौन माने? हाँ भाई उबैदुल, क्यों माने और कौन माने, इसका जवाब दो फैसल भाई को। कबूतर तो देखते हैं हम लोग, भाई निकलता है टोपी हाँ। से। ऊंट निकलता सुनो, हुआ कभी नहीं देखा हमने किधर से। देखो, जादू की हम्म, किताब ना, तो तुमको मानना नहीं मानना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जितनी भी इल्हामी किताबें, तमाम किताबों में लिखा हुआ है जादू के बारे में। चाहे नहीं वो लिखा हुआ, चाहे झूठ वो बोलते अच्छा, हैं, उबैद बाइबल झूठ हो, भाई, बोलते नहीं लिखा हुआ। उबैद चाहे भाई, वो बाइबल उबैद भाई हो, बात सुनो। चाहे वो बाइबल हो, बाइबल के अंदर झूठ बोलते हो, बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ झूठ है। बोलते हो, तमाम किताबों में, हिंदुइज्म झूठ उसमें बोलते भी हैं, नहीं जादू लिखा वगैरह के बारे में हुआ। है। वो भाई, नहीं, जादू उबैद भाई मेरा एक शयातीन, सवाल है। शयातीन के बारे में हिंदुओं की किताब में लिखा हुआ है। उबैद भाई मेरा हिंदुओं एक की सवाल किताब है। में शयातीन के बारे में लिखा हुआ है, ईव के बारे में लिखा हुआ है। ईव ने ईव अबे डंगर, ईव तो कुरान में भी नहीं है, बकवास कम कर। जी सर, आप सवाल कर लें अपना। ये जादू के बारे में और शैतान के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसने ऊँटनी चट्टान से निकाल दी, फिर वो क्या हुआ? वो बंदा फिर क्या कहलाएगा? अरे भाई, ये सब क्या पॉइंट मोजिजात है रखा है भाई। भाई ने, वाह वाह तुमको वाह फैसल भाई। तुमको इनका रसूल भी तुमको भरोसा जादूगर नहीं है है, तो वाह तुमको वाह वाह। तुमको भरोसा नहीं है तो तुमको तो शैतान पे भी भरोसा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ शैतान जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शैतान अबे गलत जगह पे जा रहा है, उसका जो सवाल है उसका उबैदुल जवाब जीरो, दे। उबैदुल जीरो, फैसल उसका भाई वन। सवाल दे। ओके, यार मेरे ख्याल में साहिल साहब काफी हो गया, वेदर को काफी वेदर है, कर हो दूं। गया हो गया। हाँ, इतना मेरी एंटरटेनमेंट कॉफी भी काफी है। बन गई है, मैं कॉफी लेने गया था, मेरी कॉफी भी बन गई है, कॉफी मेरे हाथ में आ चुकी है। तो किसी और से बात करते हैं। फैसल भाई यार बड़ा अच्छा अच्छा, लगा आपसे ए लगा के। एडम भाई, चलते छोटी-सी हैं। एक पहले ही मैंने कहा था रिक्वेस्ट करनी है, जी, जी, वो ना जी, जी। कुछ पर्सनली बात करनी थी आपसे, तो डिस्कॉर्ड जुड़ कोई जाए, डिस्कॉर्ड जुड़ जाए। डिस्कॉर्ड का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप होंगे वेरिफिकेशन एरिया में। वहां पे आप मेरे अ मॉडरेटर्स को वेरीफाई कर लें और उनको आज की स्ट्रीम का रेफरेंस दे दीजिएगा, वो मुझसे आपके लिए डिस्कशन का टाइम को स्केड्यूल कर देंगे। एडम भाई, दरअसल ना मैं इतना कोई जानता नहीं हूँ सोशल सर मीडिया, ये तो अचानक सर से बस। उसके अलावा आप में बात नहीं कर सकते, आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें, वेरिफिकेशन जी, एरिया में आए, मॉडरेटर से जी, जी। बात करें, उनको आज की स्ट्रीम का रेफरेंस दे दें, वो मेरे साथ आपके लिए कोई टाइम स्केड्यूल करवा देंगे। जी, दैट्स द बहुत ओनली वे। शुक्रिया आपका, और किसी तरीके बहुत से आप मेरे शुक्रिया, साथ वन ऑन वन नहीं कर सकते। बहुत अगर शुक्रिया दूसरा आपका। वन ऑन वन करना है तो फिर आप मेरा पेट्रियन सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और जी, वहां पे मुझे डीएम कर दें। जी, लेकिन ठीक है। पेट्रियन सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे आपके पैसे लगेंगे, आपको कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे तो फ्री होगा। जी, ठीक। ठीक है, ऑलराइट सर। ओके, बहुत शुक्रिया। ओके, आगे चलते हैं जी। काफी हो गया यार, सर पे बड़ा मजा आया, लेकिन मस्त मस्त है, बड़े लोग मजा बोर भी हुए है। होंगे यार, जो लोग बोर हुए होंगे उनसे नहीं, माजरत वो है। उबैदुल का एक अलग ही फैन बेस है ना एडम साहब, वो हाँ, खुश हो जाते हैं उबैदुल के आने से। ये कौन साला है, कौन बोल रहा है इसको भी क्रिश्चियन बना? यार मैं पागल हूँ, मेरे मेरे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। ये मुझे पागल कुत्ते ने काटा, क्या आप समझते हैं मुझे गली के पागल कुत्ते ने काट लिया था? कब दिमाग सही है? जी मिस्टर रिजवान, रिजवान साहब, रिजवान साहब आप लाइव हैं सर? मिस्टर रिजवान, अनम्यूट करें साहब, बोलिए।
अच्छा, रिजवान अनम्यूट करने से पहले आपने उस बात पे गौर किया एडम साहब? उबैदुल बोल रहा है कि श्री कृष्णा श्री राम ये सब नबी है। नबी थे बोला। अरे बाप रे बाप। चलो आज नबी मान रहा है, कल भगवान मानेगा उनको, ये वक्त भी आएगा। अभी इतने स्टेज तक पहुंच गया है कि नबी मान रहा है श्री कृष्णा श्री राम को। अब अगले कुछ सालों में उसको उनको जो है वो भगवान भी मानेगा वो। वैसे साहिल भाई आप सही कहते हैं, लोगों की फैन बेस है यार, ये देखे जरा कमेंट देखे। हाँ, और एडम से ज्यादा उबैदुल बाद से मजा